नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन बिहार। मैं हूं आपका रघुवीर। सच्ची पत्रकारिता को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात अभी सनसनी खबर इस प्रकार से देश में फैल रही है। मोदी सरकार के चेहरे से एक नकाब उतर गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने उनके चेहरे से नकाब उतार कर फेंक दिया है। जो बात आम जनताओं को समझ में नहीं आती है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है। अब है क्या ये, उस चीज को मैं आपको बताता हूं। ये है, इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चंदा के रूप में पैसा जन्ने तन्ने से लिया है, जिस पैसे से चुनाव में उपयोग करके चुनाव में वोटर्स को लुभाकर, वोटर को खरीदकर चुनाव में जीतने का काम करती है। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था। कहा गया था कि सरकार किसी भी प्रकार की कोई सूचना किसी भी व्यक्ति को इसको नहीं देगा, नहीं तो सरकार का सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। लेकिन एक आदमी पिछले 7 वर्षों से लगातार इस चीज में लगा हुआ था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला दे दिया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की नींद ही हराम नहीं हुई, बल्कि जो चैन की नींद खटिया पर सोए हुए थे, उस खटिए को भी सरका दिया गया है। उनका बिस्तर और सिरहाना भी खसका दिया गया है। ये तो अभी बात ऐसा हो रहा है जैसा दरवाजे पर बारात आई हो और लड़की भाग गई हो। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही, गौर से देखिए इस तस्वीर को, समझिए ये है क्या। को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। बीजेपी गुप्त तरीके से या फिर चोरी से या फिर बिना नाम बताए चंदा लेने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की स्कीम लेकर के आई थी, सीजीआई चंद्रचूड़ ने उसे असंवैधानिक करार दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टियां तोड़ रही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा चंदा लेती है, और चंदा किसने दिया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कानून के पीछे छिपा लेती है। लेकिन अब से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो चुका है, बैन हो चुका है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा, और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा है। इस देश में सबसे ज्यादा काला धन राजनीतिक दलों के पास है, और चंदा लेकर महान बनने में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मतलब सबसे बड़ी चंदा लेवक पार्टी है, देश की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, चंदे का काला खेल कैसे चलता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, किन किन रास्तों से चंदा जुटाया जाता है, ब्लैक का व्हाइट कैसे किया जाता है, कितने रुपए तक चंदा लिया जा सकता है, जिन पार्टियों के नाम तक लोग नहीं जानते, वो चंदे की काली दुनिया में कैसे ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेल रही हैं, कौन लोग चंदा दे सकते हैं, क्यों बीजेपी ने चंदा लेने के लिए कानून बदल डाला, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में पॉलिटिकल पार्टियां चंदे का काला खेल मोटे तौर पर 4 तरीके से ही खेल रही थी। पहला है कैश, दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड, तीसरा है विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला चंदा, और चौथा है कॉर्पोरेट से फंडिंग। सबसे पहले जानेंगे कि कैश का गोरा धंधा चंदे के तौर पर आखिर कैसे खेला जाता है।
दोस्तों कोई भी शख्स 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी पार्टी को कैश में नहीं दे सकता है। 2000 से ज्यादा का चंदा डीडी चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दिया जा सकता है। पहले ये लिमिट 20,000 रुपए की थी, इसे 2018 के एक फाइनेंस बिल के जरिए 2000 रुपए कर दिया गया। कोई शख्स अगर 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट यानी आरपीए के तहत पार्टी को चंदा देने वाले का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है। 2000 से कम की चंदा देने पर चंदा देने वाले का नाम बताने की जरूरत नहीं होती है और यहीं पर पार्टियां करती हैं देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी। जी हां, क्योंकि यहीं से शुरू होती है चंदे के काले खेल की दुनिया। होता यह है दोस्तों कि अगर कोई सेठ 50 लाख किसी पार्टी को कैश देता है तो पार्टियां 50 लाख को 2-2 हजार के टुकड़ों में बांट देती हैं। देश में चंदा अभियान चलाती हैं और कार्यकर्ताओं के नाम पर 50 लाख को 2-2 हजार के टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग आदमी द्वारा दिए गए चंदे के तौर पर दिखा देती हैं। इससे चंदा 2000 रुपए से ज्यादा का भी नहीं होता और चुनाव आयोग को बताया भी नहीं जाता और पूरा का पूरा पैसा डकार भी लिया जाता है। कैश के तौर पर मिलने वाली बड़ी से बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हजार रुपए में बांटकर पूरी तरह से पचा लेती हैं। मतलब यह है कि 2018 में चंदा देने की सीमा को 20,000 से घटाकर 2,000 करने से काले धन के खेल पर कोई असर नहीं पड़ा। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है दोस्तों कि पहले पार्टियों को बड़ी से बड़ी रकम को 20-20 हजार रुपए में बांटकर दिखाना होता था और अब 2-2 हजार रुपए में बांटकर हजम कर जाती हैं। राजनीतिक दल ये छुपाने में कामयाब हैं कि नगदी के तौर पर मिला चंदा कहां से आया और किसने दिया। ये सीधी सीधी ब्लैक मनी कहलाती है दोस्तों। अब बात आती है चंदा हजम करने के दूसरे और सबसे बड़े जरिए यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता था। मतलब इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता था और ना ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना था। केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती थी। इसके लिए देश में 29 एसबीआई ब्रांचेस तय की गई थी। एसबीआई की ज्यादातर ब्रांचें राज्यों की राजधानी में है। कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी 3 साल पहले बनी कंपनी, लोगों की कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति अकेले या फिर दूसरों के साथ मिलकर के बॉन्ड खरीद सकता था। दोस्तों ये इलेक्टोरल बॉन्ड 5 तरह के होते हैं। 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का। दोस्तों रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती थी या फिर वो कोई भी पार्टी जो चुनाव में 1% भी वोट पाई हो वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती थी। दोस्तों बहुत सारी गुमनाम पार्टियां इस धंधे में काले सफेद का खेल करने में लगी हुई थी। दोस्तों जैसे चेक जारी होने के 3 महीने में उसे बैंक में लगाना होता था, वैसे ही बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर ही बॉन्ड को कैश किया जा सकता था। अगर 15 दिन में बॉन्ड कैश नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक बॉन्ड का पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता था। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां हजारों करोड़ों का गोपनीय चंदा हजम कर जाती थी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता था कि चंदा आखिर किसने दिया। देश के टॉप 5 राजनीतिक दलों को इन दिनों मिलने वाले फंडिंग में 70% से 80% तक हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता था। आम आदमी अगर दूध भी खरीदता है तो टैक्स देता है ना, लेकिन पार्टियों के पास अकूत चंदा कहां से आ रहा था ये बताना उनके लिए जरूरी नहीं था। ये था इस देश का दोमुहा नियम। दोस्तों ये नियम अनअकाउंटेड मनी यानी काले धन को बढ़ावा देता था। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के जरिए अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में किया जा सकता था। चंदा देने वाली कंपनियों या फिर आदमी का नाम ना पता होने के कारण जब सरकार किसी कंपनी का कर्जा माफ कर देती है, किसी कंपनी को ठेका दे देती हैं, किसी कंपनी के हाथों एयरपोर्ट बेच देती हैं, तो जनता को पता ही नहीं चलता है कि क्यों किसी सेठ पर या फिर किसी कंपनी पर सरकार इतनी मेहरबान हो रही है। इसमें एक नियम पहले से था कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों को नहीं दे सकती थी, लेकिन अब वो नियम बदल गया है। अब जितना भी कमाओ पार्टी फंड में दे जाओ, बॉन्ड बनाओ और चढ़ावा चढ़ा जाओ, बदले में सरकारी मशीनरी को लूट ले जाओ। कोई नहीं पूछेगा भाई। देश की संपत्ति की लूट में राजनीतिक चंदा ही ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा चंदा देती है, सत्ता में आने वाला प्रधानमंत्री उस कंपनी के गुलाम की तरह काम करता है। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन ये किस पार्टी को दिया गया है इसका जिक्र नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट
मिलती है। तो दोस्तों, आम आदमी को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का पाई पाई का हिसाब देना होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अथाह पैसों के समंदर में ऐश करती हैं और आज की सबसे बड़ी चंदा लेवक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि विदेशों से चंदा कैसे आता है। किसी आम आदमी के पास अगर विदेश से पैसा आ जाता है तो फेमा वेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, न जाने क्या क्या लगा दिया जाता है। अभी ईडी ने बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स को समन भेजा है क्योंकि उन्होंने गेमिंग एड का प्रचार किया था और एड की पेमेंट विदेश से की गई थी। लेकिन पार्टियां कैसे विदेशी पैसे पर मौज करती हैं, उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 बड़े कानूनों को बदल दिया। पहला कानून था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010। दूसरा कानून था फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154। तीसरा कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182। इससे हुआ यह कि राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने की खुली छूट मिल गई। ये कानून पहले विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करते थे, लेकिन बाद में ये चंदे की हवस ने सारे नियम बदलवा दिए। दोस्तों, एक बात पर आप गौर करिएगा कि देश में 2829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। दोस्तों, सत्ता में बैठी पार्टी वित्त मंत्रालय के जरिए SBI से चंदा देने वाली का पहचान हासिल कर सकती है। यानी जो लोग विपक्ष को चंदा दे रहे हैं उन पर सरकार की नजर है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पास कहां से धन वर्षा हो रही है यह कोई नहीं जानता। यहां तक कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी हवाइयां उड़ गई हैं। दोस्तों, इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के खेल को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। अब चंदे की आड़ में उद्योगपतियों को ठेके पट्टे देने का खेल उजागर हो जाएगा। अब अगर कोई उद्योगपति चंदा देता है, उस चंदे के बाद उसे ही सरकारी ठेके पट्टे मिलने लग जाते हैं, तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि चंदे के बदले सरकार उसे लाभ दे रही है। तो दोस्तों, आज के इस एनालिसिस वीडियो में हमने राजनीतिक चंदे से कैसे देश को काले धन की तरफ ढकेला जा रहा था उस पर बात की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। ये आम जनताओं को बेवकूफ बना रही है सरकार। आम जनताओं को बेवकूफ बनाकर आम जनताओं से पैसा लेकर अपने दोस्त अडानी अंबानी से चंदे के रूप में रुपया लेते हैं